सामने उतबा बैठा है, सामने अबू जहल बैठा है, सामने शहबा बैठा है, सामने अबू लहब बैठा है। और वो मेरे आका के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, हदीस के दुश्मन, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, हम मुसलमानों के दुश्मन, ये कुफ्फाराने कुरैश, बड़े बड़े रईस ये बैठे हुए देख रहे हैं। अम्मार को बुलाते हैं, इधर आ। बोले हमने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। हजरत अम्मार डरे नहीं। आज का कोई बंदा होता देखता ये रईस है, ये अपने वक्त का बहादुर है, ये पहलवान है, ये मक्के का सरदार है, जबान बदल सकता था, मगर मोहम्मद अरबी के गुलामों का तरीका ये नहीं होता है। वो एक होगा, हजारों में भी सड़ सड़ के बोलता है। अब अगर इस दौर में मिसाल देखना है तो मुफ्ती सलमान अजहरी को देख लो। तन्हा एक शेर हिंदुस्तान के बंबई शहर से उठता है और तमाम दुनिया के काफिरों को चैलेंज कर देता है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम हमारे सामने आओ, मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, मेरा रब फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन तवल्लौ व इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फ़ी शिक़ाक़ अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अगर ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, मैंने कहा मेरे मौला ईमान तो तेरे महबूब पे ले आए, ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बे कदीर, बता कैसा ईमान। मैंने कहा मेरे मौला ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। रब्बे कदीर की तरफ से जवाब आलम गैब से आता है। ओ मेरे बंदे, आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो, मेरी बारगाह में आए हो। मैंने कहा हाँ मेरे मौला, तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, इसलिए कि किताब कुरान तेरी है, कलाम भी तेरा है, सवाल भी तुझसे कर रहा हो। ओ मेरे मौला बता दे, ओ मेरे मौला बता कैसा ईमान लाए। ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। आज आप भी ईमान लाए, हमारी माएँ बहनें भी। मैं इसलिए मौजू तो मुझे कोई और करना था बयान, मगर माहौल को देखकर, मजमे को देख के, आपके हालात को देखकर बताना चाहता हूँ। मेरे करीम आका के गुलामों, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे मौला बता कैसा ईमान लाए। ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। मेरा रब फरमाता है हाँ शर्त है, शर्त है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है, बता दे वो शर्त कौन सी है। मेरे रब की तरफ से जवाब आता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। अगर ईमान लाना है तो ऐसा ईमान लाओ, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसा मेरे नबी के यार मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आरिफ रज़ा कुरैशी एक बार जो जिस इलाके में तकरीर करता दोबारा कभी नहीं करता, याद रखना। तलब के बोल दे सुभान अल्लाह, अजी लगा के एक बार और बोल दे तलब के सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आका करीम की बार रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया मैंने, ओ मेरे मौला शर्त है। रब की तरफ से जवाब आया, ओ मेरे बंदे शर्त है, ऐसा ईमान लाए, ऐसा ईमान। मैंने कहा मौला कैसा ईमान, जैसा मेरे नबी के यार ईमान लाए हैं। मैंने कहा तेरे नबी के यार कौन है, तेरे नबी के यार कौन है। रब की तरफ से जवाब आता है मेरे नबी के यार, लो लिस्ट देख लो। मेरे नबी के यारों की जब लिस्ट देखोगे सबसे पहले नाम आएगा सिद्दीक़ वफादार है।
मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी का यार जनाब उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार मौला अली है, मेरे नबी का यार तलहा है, मेरे नबी का यार जुबैर है, मेरे नबी का यार सलमान है, मेरे नबी का यार अम्मार इब्ने यासिर है, मेरे नबी का यार जुबैर बिन अवाम है, मेरे नबी का यार जनाब हजरत सलमान फारसी है, मेरे नबी का यार जनाब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है, मेरे नबी का यार जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश। ये दीन हम तक पहला है। या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दीन हम तक सुभान आसानी अल्लाह। के साथ पहुंच गया, इसलिए इस दीन की कोई परवाह नहीं। मेरे आका के गुलामों, इसलिए हमें इस दीन की परवाह नहीं। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी परेशानी होती है, टेंशन हो जाती है। मैं भी गाड़ी से आया, जब मैं इधर से गया था उस वक्त में इतना जुंग में था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किधर गाड़ी चल रही, कैसी चल रही है। लेकिन अभी वापसी में हुजूर पीर तरीकत अल्लामा अरशद रज़वी साहब के बिला और अल्लामा हसन रजा साहब के बिला के साथ में जब मैं आया उधर से, बड़ी बेहुरमती, बेहयाई, इतनी बेहयाई। मेरे आका के गुलामों, एक अल्लाह के वली के दयार में तुम आए हो और इतनी बेहयाई के साथ हमारी माएँ बहनें घूम रही हैं। आज तुमने पर्दे को पामाल कर दिया, तुमने नकाब को खत्म कर दिया है, तुमने शरीयत को बालाए ताक रख दिया है। आओ मैं आज एक नबी की इस दौर की एक बेटी की बात बता के जाऊं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारा कुछ नहीं लगा दीन में, जिनका लगा है उनसे पूछो। हमारा कुछ नहीं लगा, ना आपका लगा ना मेरा लगा है, लेकिन जिनका लगा है उनसे पूछ। तेरा और मेरा कुछ नहीं लगा है, मगर मेरे नबी के यारों से पूछ, उनका क्या कुछ नहीं लगा है। पूछ क्या कुछ नहीं लगा है। बेपर्दगी, इतनी बेपर्दगी। अगर कोई किसी गलत तरीके का कोई अगर महफिल सजी होती, अगर कोई दुनियादार का उर्स होता तो बात चल सकती थी। एक अल्लाह के मुकद्दस वली के मजार पे हाजिरी देने आए और इतनी बेपर्दगी के साथ में, और चेहरे पे इतना लेमिनेशन लगा कर आए हो और इतना आटा लगा कर आ रही हैं। ये मेकअप कर करके हमारी माए बहनें दिखाना किसे चाहती हैं। आओ मैं आपको नबी के दौर की एक खातून जिसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, अभी उमर फारूक आजम ने कलमा नहीं पढ़ा है। मैंने कहा जनाब उमर फारूक आजम उस नबी के दिलेर सहाबी का नाम है, उस बहादुर पहलवान का नाम है, उस नबी के यार का नाम है। हजरत उमर फारूक आजम कद्दो कामत में भी बड़े लंबे चौड़े थे। हजरत अली तो नाटे थे, घंटे टाइप के थे, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम थोड़ा लंबे चौड़े कद के थे, तगड़े थे। हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, लोग थर थर कांपते थे, मुसलमान परेशान हो जाते थे उमर को देखते थे। नाम मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम, मेरे नबी के दौर की एक औरत, एक खातून जिसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। नाम जनाबे हजरत जुनैरा, नाम जनाबे हजरत जुनैरा। हजरत उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जुनैरा के मालिक को पता चला, इसने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओ मेरे नबी के उस गुलाम, मेरे नबी कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलाम हो, उस नबी के सरकार सैयद कौनैन के दौर में कलमा पढ़ने वाली उस खातून का जब कलमा पढ़ने के मामले में पता चला, उसके मालिक को, मालिक यहूदी था, मालिक काफिर था, नबी का दुश्मन, दीन का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, मजहब इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। उस मालिक को पता चला है इसने कलमा मोहम्मद अरबी माजल्ला मेरे दुश्मन का पढ़ लिया है। बोला तूने कलमा क्यों पढ़ा? तुझे पता नहीं, खाने का इंतजाम मैं तेरा करता हूँ, पीने का इंतजाम मैं करता हूँ, रहने का इंतजाम मैं करता हूँ, तेरे रहने सहने की सहूलियत मैं करता हूँ। तूने कलमा क्यों पढ़ लिया है? मेरे आका के गुलामों, जनाबे सुनैरा ने कहा कलमा पढ़ लिया, क्या हुआ? इसलिए जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उनकी तरह ना जमीनों में कोई है ना आसमानों में कोई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना जमीनों में कोई है ना आसमानों में कोई है। मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ लिया, क्या हो गया है? बोले नहीं कलमा छोड़ेगी। बोले कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कलमा तो मेरे आका के नाम पर कुर्बान होने के लिए पढ़ा जाता है। मेरे आका के गुलामों, अब
मालिक जाता है अंदर, घर में गया और घर में जाकर कोड़ा लाता है। मालिक कोड़ा निकाल कर लाया और चाहता तो सजा दे सकता था, अपने घर में अंदर कमरे में बंद करके भी दे सकता था। नबी के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद नबी के उन यारों और नबी के दौर की उन खातूनों की जिंदगी देखें जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। आज इस शरीयत को और आज नबी के दीन को ऐसे ही लुटाने की मुसलमान कोशिश करता है, फिर कहते हम वहां पे मर गए, हम वहां पे काटे जा रहे हैं। याद रखना, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की नामूस पे हमला होता रहेगा, नबी की शरीयत से खिलवाड़ मुसलमान करता रहेगा, और जब तक मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल नहीं करेगा, यूं ही रुस्वा होता रहेगा, यूं ही जलीलो ख्वार होता रहेगा। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने परेशानी उठाई है। मुस्तफा को क्या जरूरत थी ताइफ के मैदान में जाने की, मुस्तफा को क्या जरूरत थी बदर के मैदान में जाने की, मुस्तफा को क्या जरूरत थी जंग तबूक में जाने की, मुस्तफा को क्या जरूरत थी जंग खंदक में खंदक खुदवाने की। इसलिए ये सारी परेशानियां बर्दाश्त करके मोहम्मद अरबी ने, हमारे और आपके आका ने, ये सारी परेशानियां बर्दाश्त करके बता दिया है, ओ कौमे मुस्लिम, मैं ये जो परेशानी बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मुसीबतों के अंबार अपने सीने पे जो बोझ बने हुए हैं, इनको सह रहा हूँ, इन परेशानियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये ना समझ लेना अपने लिए कर रहा हूँ, ये जितना भी कर रहा हूँ ये तुम तक दीन पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ, ये तुम तक दीन पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, अल्लाह शादो आबाद फरमाए। नबी की महफिल में नारे भी लगा दिया करो, इसलिए कि दुनियादार के नाम पर तो नारे सब लगाते हैं, मोहम्मद अरबी के नाम पर तो कोई कोई नारे लगाते हैं। मोहम्मद अरबी के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, तो हजरत जुनैरा को कोड़ा लाया मालिक, और शरे राह रास्ते पर बिल्कुल बीच चौराहे पर रुस्वा भी करते थे लोग, रुस्वा भी करते थे जो हुजूर का कलमा पढ़ लेते थे। बीच चौराहे पे लाकर कोड़े बरसाना शुरू करता है, मारते मारते थक जाता है, फिर बैठ जाता है, पानी पीता है, सस्ताता है, उसके बाद फिर मारना शुरू करता है। अचानक जनाब उमर का गुजर होता है, अभी ईमान नहीं लाए हैं, जनाब उमर का गुजर होता है। मेरे आका के गुलामों, हजरत उमर का जब गुजर हुआ तो वो देखता है, हजरत उमर देखते हैं, ईमान नहीं लाए अभी, उमर देखते हैं कि एक इंसान, एक लेडीज, एक खातून को मार रहा है, एक खातून को मार रहा है। खातून पिट रही है लेकिन आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, आहो बुका नहीं है, मारे पिट रही है, मारे खा रही है, जिस्म चूर चूर हो चुका है। आका के गुलामों, अब जब उमर पास आए, उस यहूदी से पूछते क्यों मारता है इस खातून को? बोले मार इसलिए रहा हूँ, तुझे पता है उमर, मैं मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ता हूँ। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने ऐलान नबूवत कर दिया है, इस रहती मेरे घर है, खाने का इंतजाम मेरे घर, बिस्तर इसका मेरे घर, कमरा इसको मैंने दिया हुआ है, सारी परेशानियां सारी दिक्कतें इसकी मैं अपने ऊपर ओढ़ता हूँ, सारी मुसीबतों को सारी जिम्मेदारियां ये मेरे सर हैं इसकी, और इसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। मैं इससे कहता हूँ कलमा छोड़ दे, ये कलमा छोड़ने को तैयार नहीं। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा है। अब उमर कहते लाओ मुझे कोड़ा दो। वही उमर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों अभी ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन जब ईमान लाएंगे उस उमर की फिर ईमान लाने की पहचान, ईमान लाने के बाद फिर देखिए शान क्या होती है। उमर ईमान नहीं लाए हैं, कोड़ा हाथ में लेते हैं, जनाब जुनैरा के जिस्म पर मारना शुरू कर देते हैं। उमर मारते मारते थक जाते हैं, कहते खातून छोड़ेगी नहीं कलमा, क्योंकि ये खातून जनाब उमर के घर के पास रहती थी। उमर ने कहा कलमा छोड़ दे, या तो कलमा छोड़ या फिर मार खाने को तैयार हो जा। वो खातून कहती जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो
हर गिज़म से लेकर नबी का जाहो जलाल देंगे। जनाबे उमर मारते मारते थक जाते हैं, मारते रहे थक जाते हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, उमर थके बैठ जाते हैं, मार कर आगे जाते हैं। मुलाकात वाली कायनात हादी कायनात सैयदुस सकलैन फातिमा के बाबा, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हम गुनहगारों के आका से मुलाकात। ऐसे नहीं बात बनना। जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोती के जलसे में कितने लोग थे, हाथ उठा के बताएं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मजा आ रहा है आपको? नहीं, जो बात भूती में थी वो बात तो नहीं टकरा रही, वो बात तो नहीं। माल नया है गोदाम में। आरिफ रजा कुरैशी को भी सोचता नहीं कि बयान किस पे करना है, बस एक निस्बत जानता हूँ, एक रिश्ता जानता हूँ। बरेली शरीफ से सिर्फ कांटेक्ट होता है, फिर माल जितना भी गोदाम में आता है तुरंत उतारता हूँ, कल फिर सप्लाई हो जाएगी, कल फिर माल आएगा, फिर दूसरी जगह सप्लाई होगी। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। सब आला हजरत वाले हैं ना, आला हजरत वाले। आवाज मेरी इंशाल्लाह खुलती जा रही है, और 2 बजे के बाद ही आवाज खुलती है, इसलिए कि आरिफ रजा कुरैशी 2 बजे के बाद मेरे रब को मालूम है ना कि ये 2 बजे के बाद मेरा जिक्र करता है। और पता नहीं क्या मामला है, 2 और 1 के बीच में ही कम से कम 6-7 तकरीरें ऐसी हो गई हजरत पीर साहब कि 2 और 1 के बीच में ही तकरीरें हो रही हैं। ज्यादातर तकरीरें, ये आवाज जो बैठती है इसकी वजह ये रात में सर्दी की जागना, ये सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान। बहरहाल आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे भाई अयूब भाई ने, इनकी बड़ी रिक्वेस्ट रही और बड़ी इन्होंने हमसे आरजू की, हजरत आप एक बार हमारे गांव में तशरीफ ले आइए। तो मैं इनकी मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ आपकी मोहब्बतों की दहलीज मुबारकपुर सीतामढ़ी, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे उमर फारूक आजम चले गए। उमर फारूक आजम गए, रास्ते में हुजूर का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का दीदार हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जनाबे उमर मेरे आका को देखते हैं, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ती है, जनाबे उमर फारूक आजम दौड़े दौड़े वापस आते हैं। और आने के बाद में जनाबे जुनैरा, जिन्हें मार के गए थे, मारा तब था जब तक हुजूर को देखा नहीं। ये जब मार के गए थे तो हुजूर को देखा नहीं था, अब जब मार के गए तो रास्ते में हुजूर मिल गए। अब जब हुजूर मिले तो दिल की दुनिया बदल गई, इसलिए कि इससे पहले न कभी जमीनों में ऐसा चेहरा देखा, न मुल्क शाम में देखा, न बसरा में देखा, न मक्का में देखा, न मदीना में देखा। क्योंकि उमर फारूक आजम, पता है कौन नबी का यार है? हजरत उमर 27 साल में ईमान लाए। कितने? 27 साल की उम्र में ईमान लाए। जब आपकी उम्र 27 साल हो गई थी तब आप ईमान लाए। और उमर फारूक आजम मेरे नबी का वो यार है जिसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने से पहले ही काफी पढ़ लिखा था। हजरत उमर फारूक आजम पढ़े लिखे नबी के यार, पढ़े लिखे तो सब सरकार के सहाबी, मगर उनको हुजूर की अता से सब पढ़ गए, मगर हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, तब भी पढ़े हुए थे। वो आपने वाकया नहीं सुना? हजरत उमर फारूक आजम कुरान, हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उनकी बहन ने पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक आजम ने सुना तो आपकी दिल की दुनिया बदल गई। और जब सुनता है आदमी तो कुछ समझ आता है, तभी उसको मजा आता है, कुछ समझ आता है तभी मजा आता है। मेरे आका के गुलामों, सरकार सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत उमर फारूक आजम हुजूर को देखकर जब आते हैं ना
तो जो कड़क थे अब तक हुजूर के उस कलमा पढ़ने वाली खातून को मार के आए थे, अब नीची नीची नजरें झुकी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा नाजा नाजा वापस आते हैं। खातून की नजर पड़ती है, जैसे ही उमर के मिजाज को देखती है मुस्कुरा उठती है। वो समझती है आज मिजाज बड़ा नरम है। उमर से कहती, उमर तुम्हारा मिजाज बड़ा नरम हो चुका है, क्या मामला है? उमर कहते, बहन मुझे माफ कर देना। हजरत उमर से खातून जुनैरा, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप कहती हैं, ओ उमर अभी तुम मारते हुए थकते नहीं थे, अब तुम खुशामद करते हो, मुझे माफ कर दे। माफी की क्या बात है? बोले तूने जिसका कलमा पढ़ा है, मैंने मारा तब था जब उस मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, अब देख कर आया हूँ। मैंने इससे ज्यादा हसीन तो कोई देखा नहीं, मैंने इससे ज्यादा हसीन तो कोई देखा नहीं। मेरे आका के गुलामों, जनाबे उमर आए, अब उमर फारूक आजम आए हैं। वो कहती हैं कि हजरत जुनैर रज़ी अल्लाह ताला मारे खाने के बावजूद कलमा नहीं छोड़ा है। आज की माएं बहनें देखें अपने आप को, आज की माएं बहनें देखें, एक कमची अगर एक डंडी भी मारे, और मारने की बात तो अलग रही, अगर इन्हें कोई धमका दे कि अगर तू ऐसा काम नहीं करेगी तो तुझे मार दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये पता नहीं क्या कुछ करने पे तैयार हो जाएंगी। मगर मेरे आका के गुलामों, जिसके सीने में मोहम्मद अरबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी कौनैन की मोहब्बत होती है, वो किसी दुनियादार से नहीं डरते हैं, वो अपने रब्बे कायनात से डरते हैं, वो अपने रब से डरते हैं, वो अपने रब से डरते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, ये जितनी भी मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये पर्दे में आई हैं वो ठीक है, और जो पर्दे में नहीं आई हैं, जिस अंदाज से नमाज में दुपट्टा बांधा जाता है, इस अंदाज से कम तमाम बहनें अगर आवाज मेरी सुन रही हैं और हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अगर कनीज़े हैं आप, इसलिए कि बरोज़े महशर हजरत फातिमा ज़हरा ने अगर आपसे पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं होगा। जो मैयत को आज लेडीज होती है मैयत, आपने देखा होगा जब उसका जनाजा जाता है, जब उसका जनाजा जाता है तो जनाजे के ऊपर उसके दो सेट में, अब तो चारपाइयों का अंदाज ही ऐसा बना दिया गया है, रेडीमेड चारपाई आई है तो ऊपर से ढकने का इंतजाम हो गया है। लेकिन जहां इंतजाम अभी कुछ जगहों पे है भी नहीं और कुछ जगह हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जिन जगहों पे नहीं होता इंतजाम तो वहां पर डंडी इस तरीके से मोड़ कर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से दुपट्टा बांधते हैं। डालते दुपट्टा नहीं डालते हैं, ये क्यों डालते हैं? ये किसकी सुन्नत है? क्या आपकी बहन की सुन्नत है? ये मेरी बहन की सुन्नत है? क्या आज की किसी औरत की सुन्नत है? क्या आज की किसी औरत की अदा है? क्या आज की किसी खातून की अदा है? नहीं, ये अदा सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मेरे मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा की सुन्नत है। इसलिए कि फातिमा ज़हरा ने इतना पर्दा किया है कि आप जब तक जिंदा रही, जब तक हयात रही, जब तक जमीन के ऊपर रही, आपके चेहरे तो चेहरा रहा, आपका कभी किसी ने हाथ नहीं देखा, हाथ तो हाथ रहा, आपके किसी ने पैर नहीं देखे। अबे पैर की बात तो बड़ी है, हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों के निशानों को कभी आसमान ने नहीं देखा, कभी जमीन ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हजरत फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाया जाए, मेरा जनाजा रात में उठाया जाए और पर्दा करके उठाया जाए। बेपर्दा भी नहीं, पैदा तो हो गया जब कफन लग गया, मगर उसके बावजूद भी पर्दा ऊपर से चादर डालकर लेकर क्यों जाया जाता है? इसलिए कि फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमा के गई थी, इसलिए कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरा जनाजा उठाया जाए तो नबी की बेटी आज तक तो पर्दे में रही है, लेकिन जिस दिन जनाजा उठेगा ये आसमान का ना सूरज देखे इसके जनाजे को, ना हजरत फातिमा के चेहरे को, और फातिमा के जनाजे को ना रात की चांदनी देख सकती। इतना पर्दा किया है, और फातिमा ज़हरा ने जब पर्दा इतना किया है तो दुनिया में उन्होंने पर्दे का इंतजाम किया है, परवरदिगार ने उनके लिए मैदान महशर में इंतजाम कर दिया। मैदान महशर में हजरत फातिमा ज़हरा जब पुलसरात से गुजरेंगी,
जब पुलसराज से गुजरेंगी तो निदा देने वाला मुनादी निदा देगा, वो अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, अपनी नजरों को नीचा कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत सैयदाए कायनात हसनैन की माँ हजरत अली की प्यारी जोजा फातिमा जहरा, नबी की लगते जिगर फातिमा जहरा का गुजर होने वाला है। ये कम प्रोटोकॉल समझ रहे हो, कम बड़ी बात है। पूरे मैदान महशर के तमाम लोगों को मुतनब्बे किया जाएगा और तमाम से खिताब किया जाएगा, अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो। मुस्तफ़ा के गुलामों, ये दीन हम तक आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। आओ मैं हुजूर के यारों की बातें आपको बताऊं। मैं पिछले दिनों आपको बता के भी गया था, बुतई की प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, मेरी जिंदगी का एक मसला रहता है, मैं बात कभी दुनियादार की नहीं करता हूँ और दुनिया वालों का नाम तो कभी स्टेज पे भी नहीं लेता। मैं दुनिया वालों का नाम ना लेकर, इधर उधर की लफाजियां ना लेकर, इधर उधर के किस्से और कहानी ना सुनाकर, हमारे नबी के यारों की कहानियां बहुत हैं, नबी के यारों के किस्से बहुत हैं, नबी के यारों के वाकयात बहुत हैं। नबी के एक यार हैं, नाम जनाब हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, यहूदी के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलाम, हुजूर के उम्मतियों, नबी कौनैन सरवर कौनो मकां की इस महफिल में, इस जलसे में आने वालों, मुबारकपुर जिला सीतामढ़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार जनाब हजरत अम्मार इब्ने यासिर हैं। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। एक यहूदी के घर पे रहते हैं, नौकर हैं यहूदी के, यहूदी आपका मालिक है। यहूदी को जब तक पता नहीं है कि इसने कलमा पढ़ लिया है, बात कुछ नहीं, काम चलता रहा, लेकिन एक दिन पता चल जाता है हजरत अम्मार ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। कहते हैं, ओ यहूदी कहता है, रहता मेरे घर पे है, खाता मेरे घर है, सोता मेरे घर पे है, आराम मेरे घर पे, कहता है सारी जिम्मेदारियां, सारे खर्चे तेरे मैं उठाता हूँ, मगर तू क्या करता है, तू मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ता है। माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा है, वो हजरत अम्मार को मारता है, आए दिन मारता रहता है। उसके बाद में हजरत अम्मार का मालिक एक दिन बाहर घर से काम करने के लिए चला जाता है। आपकी मालिकनी घर रहती है, यहूदन है, लेकिन हजरत अम्मार उस घर से जब बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, सामने उतबा बैठा है, सामने अबू जहल बैठा है, सामने शहबा बैठा है, सामने अबू लहब बैठा है। ये इस्लाम के कट्टरपंथी, ये कुफ्फार, वो मेरे आका के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, हदीस के दुश्मन, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, हम मुसलमानों के दुश्मन, ये कुफ्फाराने कुरैश, बड़े बड़े रईस, ये बैठे हुए देख रहे हैं। जनाबे हजरत अम्मार का जब गुजर होता है, अम्मार को बुलाते, इधर आ। बोले हमने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। हजरत अम्मार डरे नहीं, आज का कोई बंदा होता, देखता ये रईस है, ये अपने वक्त का बहादुर है, ये पहलवान है, ये मक्के का सरदार है, जबान बदल सकता था, मगर मोहम्मद अरबी के गुलामों का तरीका ये नहीं होता है। वो एक होगा, हजारों में भी सड़ सड़ के बोलता है, वो एक होगा तब भी हजारों में सड़ चढ़ के बोलता है। अगर आप इस दौर में मिसाल लेना चाहें, ये तो नबी के यारों की बात है। अब अगर इस दौर में मिसाल देखना है तो मुफ्ती सलमान अजहरी को देख लो। तन्हा एक शेर हिंदुस्तान के बंबई शहर से उठता है और तमाम दुनिया के काफिरों को चैलेंज कर देता है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम हमारे सामने आओ, मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना आरिफ बरेली शरीफ, नारे तकबीर, मुसलमाना ने आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आप देखिए, जो नबी का हो जाता है फिर किसी का नहीं होता। जो नबी का हो जाता है गुलाम, वो किसी की बातों में नहीं आता है। वो फिर किसी की बात, कोई हुजूर के खिलाफ बोले, वो कब बर्दाश्त कर सकता है। हमारे सीनों में जज्बा पैदा करो, अपने इन खून जो रगों में आपकी है, इस खून को नबी के इश्क का पसीना बना लो, नबी के मोहब्बत
अपने दिलों में बसाओ, अपने जिस्म की रगों के खूनों में। जिस तरीके से आपके ये खून दौड़ रहा है, नबी का इश्क भी इसी तरह आपके हर हर रग में खून में तैरना चाहिए। तब फिर आपका बेड़ा पार होगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आप पक्के सच्चे मोहम्मद अरबी के गुलाम होंगे। ये नहीं, इन्हें पता चलेगा। ये आज हमारी माएं बहनें और नौजवान, तू ये मत समझ आज कुरैशी सामने औरतों पर सिर्फ तकरीर कर दी है, तू ये मत समझ के तू बच जाएगा। न तू बचेगा न ये बचेंगी। बचेगा सिर्फ वो जिसने शरीयत को बचाया है, जिसने शरीयत की पामाली नहीं की है, जिसने शरीयत की बेहुरमती नहीं की, जिसने आमना के लाल के फरमा पामला के लाल के फरामीन पे अमल किया है, जिसने मुस्तफा के फरमान पे अमल किया है, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब है, कब्र से उठने के बाद हशर में भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कामयाबी उसे मिलना है, कामयाबी उसे मिलना है। अरे आका के गुलामों, अम्मार, जबान आज का दौर होता बदल जाती, आज का होता दौर जबान बदल सकती थी। पता है सामने दज्जाल बैठे हैं, सामने जालिम बैठे हैं, सामने जहन्नम के पिल्ले बैठे हैं, ये मुझे सख्त परेशान करेंगे। जनाब हजरत अम्मार से बोले कलमा नहीं छोड़ेंगे? बोले कलमा छोड़ने के लिए पड़ा है, वक्त आएगा अपनी जान दे सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। वाह वाह वाह। आका के गुलामों, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या मैं करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। गुलाम जनाब हजरत अम्मार, हजरत अम्मार को रोका गया, बोले कलमा नहीं छोड़ोगे? बोले लाओ। हजरत अम्मार के लिए घोड़ा मंगाया गया। अबू जहल उतबा शैबा सामने बैठे देख रहे हैं, हजरत अम्मार को मारा जा रहा है, हजरत अम्मार को मारा जा रहा है। कोयले मंगाए गए, आग जलाई गई, कोयले दहका दिए गए। ये वही अम्मार हैं कि जिनको दहकते हुए कोयलों पे लिटाया। जरा दिल पे हाथ रख के तो देख कि दीन तुझ तक पहुंचा कैसे है, ये कुरान तुझ तक पहुंचा कैसे है, ये शरीयत तुझ तक पहुंची कैसे है। ये मस्जिदों के मीनारे जो सलामत हैं, ये तेरी वजह नहीं, ये करबला के इमाम हुसैन की शहादत का मकाम है। इमाम हुसैन ने शहादत पेश की है, तब ये मस्जिद के मीनारे बकाया हैं, ये मस्जिद का मिंबर जो बकाया है, ये तेरी वजह से नहीं, ये हमारे बुजुर्गों ने अपना खून इनमें दिया है, तब ये मस्जिद के मीनारे और मिंबर सलामत हैं। इस्लाम में, इस्लाम एक पौधा है, इस्लाम एक पौधा है, एक दरख्त है। दुनिया के दरख्तों को दरियाओं के पानी से सींचा जाता है, समंदरों के पानी से सींचा जाता है, तालाबों के पानी से सींचा जाता है, नलों के पानी से सींचा जाता है। इस्लाम एक ऐसा दरख्त है जिसको सींचने के लिए कभी सरकार सिद्दीक अकबर का खून दिया गया है, कभी उमर फारूक आजम का खून दिया गया है, जनाब उस्मान गनी का खून दिया गया है। इस पौधे में उसते मौलाए कायनात शेरे खुदा का खून दिया गया है, आपके बेटे हसनैन करीमैन ने खून दिया है। ये वो इस्लाम का पौधा है जिसमें हमारे असलाफ ने अपने खून दिया है, पानी की जगह उन्होंने खून दिया है। आज तुम नबी कौनैन के गुलाम होने का दावा करते हो, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होने का दावा करते हो। मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं कि मुसलमानों ने बाल किसकी हीरो ने कटाए, मुसलमान ने उस अंदाज से बाल कटा लिए। किसी हीरो या हीरोइन ने पैंट जैसी पहनी है, मुसलमान वैसी पैंट पहने, ये मुसलमानों का तरीका नहीं। मुसलमान तेरे लिए तो जिंदगी अगर अपनाना थी, अगर तुझे अपने बाल रखना थे, अगर तुझे अपने कपड़े पहनना थे, अगर तुझे खाना था, अगर तुझे पीना था, अगर तुझे ये देखना था तो तू देखता हजरत फातिमा ज़हरा ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी है, मौलाए कायनात ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी है, हजरत हसनैन करीमैन ने जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, हजरत सिद्दीक अकबर जिंदगी कैसी गुजार के गए हैं। इनका चलना कैसा था, इनका बोलना कैसा था, इनका बैठना कैसा था, इनका उठना कैसा था। उस्मान गनी ने क्या किया है, आप क्या समझते हो? ये नबी के वो यार हैं। हजरत सिद्दीक अकबर सदारत के बादशाह थे,
है ना, तो ऐसा नहीं है हजरत सिद्दीक अकबर कोई आम आदमी थे। आम आदमी का नाम नहीं, अपने कबीले के सरदार का नाम हजरत सिद्दीक अकबर है। हजरत सिद्दीक अकबर अपने कबीले के सरदार थे और जब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक आ नहीं जाते थे तब तक कोई फैसला नहीं होता था, कोई फैसला ही नहीं होता था उनके कबीले में जब तक हजरत सिद्दीक अकबर की सनद ना लग जाती। सिद्दीक अकबर एक कबीले के सरदार थे, क्या जरूरत थी उन्हें कलमा पढ़ने की? सदर साहब को क्या जरूरत है? प्रधान जी बन गए, चेयरमैन साहब बन गए, एमएलए बन गए, विधायक बन गए। सोच रहे हैं अब भाई मुझसे क्या कोई कुछ कहेगा, मैं तो इलाके का मालिक हो गया हूँ। होता है ना, होता है। सरकार सिद्दीक अकबर भी सोचते यार मुझे क्या जरूरत है कलमा पढ़ने की, मगर नबी के एक बार चेहरे को देख लिया ना तो दिल में प्यार आ गया है। लेकिन एक कबीले के सरदार थे जब तक कलमा नहीं पढ़ा था। आज देखिए पूरी दुनिया में जहां हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं वहां वहां सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के बंदे, हज़रत सिद्दीक अकबर के नारे लगाने वाले भी गुलाम हुजूर के मौजूद हैं, वहां वहां मौजूद है। हज़रत उमर फारूक आजम ये भी एक कबीले के सरदार थे, ये भी एक कबीले के सरदार थे। लेकिन जब तक कलमा नहीं पड़ा था, एक कबीला, एक इलाका, एक बस्ती, एक मोहल्ला, एक गिरोह के सरदार थे। जब हुजूर का कलमा पढ़ दिया तमाम मुस्लिमीन के सरदार बन गए हैं, तमाम मुसलमानों के सरदार। करोड़ों अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में मुसलमान हैं। आज हर एक के दिल की धड़कन का नाम सिद्दीक अकबर है, हर एक के दिल की धड़कन का नाम उमर फारूक आजम है, हर एक गुलाम का नारा है हजरत सिद्दीक अकबर हमारा है, हर एक का नारा है उमर फारूक हमारा है, हर एक का नारा है मौला अली हमारा है, हर एक का नारा है उस्मान ज़ुन्नूरैन हमारा है। नारा है नहीं है? हजरत उमर, हजरत अम्मार इब्ने यासिर कलमा हुजूर का पढ़ लिया, बोले नहीं छोड़ोगे कलमा? बोले नहीं। कोयले दहकाए गए, उन पे लिटाया गया। अब लिटाने के बाद आप खुद देखिए यार, ऐसे वक्त में तो आदमी छोड़ सकता है ना, दामन छोड़ सकता है, अपनी बात का पालन नहीं कर सकता है। ऐसे वक्त में उस कोयलों पे लिटाया गया और कोयलों पे लिटाने के बाद आग दहक रही है, आग दहक रही है। लेकिन गोया हजरत अम्मार कह रहे हैं आग तुझे क्या पता, तुझे पता नहीं, ये आग जो मुझे जलाना चाहती है ये दुनियादारों की आग है। मैं मोहम्मद अरबी के इश्क का दीवाना हूँ, मैं हुजूर के इश्क में सरसार हूँ। और जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी के इश्क में दीवाना हो जाता है, और दीवाना होता कौन है? दीवाना वो होता है, दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। हजरत अम्मार गोया कहना ये चाहते हैं कि मैं दीवाना हुजूर का हूँ और दीवाने को पता नहीं चलता है कि दुनिया में उसे हो क्या रहा है। कहते नहीं ये पागल दीवाना हो गया है, दीवाना होता है यानी इसे पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं। जो हुजूर के नबी के इश्क में, जो हुजूर के इश्क में दीवाना हो जाता है, नबी के प्यार में डूब जाता है, उससे पता ही नहीं चलता मैं दुनिया में क्या कर रहा हूँ। जनाब हजरत अम्मार को मारते हैं, मारने के बाद आपको गर्म कोयलों पे लिटाते हैं, गर्म कोयलों पे लिटाया गया। आपके जिस्म की चर्बी पिघल कर उन कोयलों को तो ठंडा कर सकती है, मगर मेरे आका के गुलामों उस आपके जिस्म की पिघली हुई चर्बी ने उस कोयलों को दहकते हुए आग को ठंडा कर दिया। लेकिन कुफ्फारे कुरैश, वो अबू जहल, उतबा, शहबा, अबू लहब जैसे कुफ्फाराने सरदार वो देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये ना कहलवा सके हमने कलमा मोहम्मद अरबी का छोड़ दिया। एक बार भी मेरे नबी के गुलाम ने नहीं कहा। उसके बाद मारा, मारते हुए जब थक गए, अब जो बात आ रही उस बात पे आप मचल जाएंगे। जब मारते हुए थक गए और थकने के बाद जब हजरत अम्मार को देखा, बोले आज छोड़ो कल निपटेंगे। क्या कहा? सब लोग बोले आज छोड़ो कल निपटेंगे, आज छोड़ दो कल निपटेंगे। मेरे आका के गुलामों जब इतना कहा है
तो जो यहूदी के घर आप गुलाम थे, यहूदी तो था नहीं, यहूदन थी, लेडीज खातून, उसने देख कर क्या कहा, ओ जालिमो, तुम कहते हो आज छोड़ो कल निपटेंगे, अबे शर्म नहीं आती है? ये जिस नबी का कलमा पढ़ता है, इसका नबी भी बहादुर, इसका नबी भी बड़ा ताकतवर है, और नबी का गुलाम कलमा पढ़ने के बाद इतना ताकतवर हो गया है, तुम कहते हो आज छोड़ दो कल से निपटेंगे, और डूब के मर जाओ। ये तुमसे हार के नहीं जा रहा है, तुमसे आज जीत के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस मौलाना आरिफ बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये तुमसे कोई हार के तो नहीं जा रहा है, ये महफिल को जीत के जा रहा है। तुम इतने लोग मिलकर आज इसकी जबान को ना बदलवा सके, तो कल मारे जब खाने के बाद इसे पता चल जाएगा कि मार खाने में नबी के इश्क में कितना मजा है। और याद रखना, लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। मैं आपको एक तारीख नहीं, आपको बेशुमार तारीखें गिना सकता हूँ। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे अइम्मा जिन्होंने दीन की खातिर मारे खाई हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल मारे खाई, अरे इनकी बातें क्या करूं, जब सिद्दीक अकबर ने मार खाई, उमर फारूक आजम ने मारे खाई, हजरत उस्मान गनी ने मारे खाई, हजरत मौलाए कायनात ने मारे खाई। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, जब तक हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, तब तक मुसलमान कांपते थे। जब ईमान लाए हैं, सरकार की बारगाह में फौरन आए, और आज तक जमात से खुल्लम खुल्ला नमाज नहीं होती थी। उमर ईमान लाए, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये बताएं कब तक ये नमाजें छुपकर पढ़ी जाती रहेंगी? सरकार ने फरमाया था, उमर, हमारे मुसलमानों की तादाद गिनती के एतबार से कम है, मुसलमान तादाद के हिसाब से भी कमजोर है। वैसे हकीकत में तो मुसलमानों की ताकत के बराबर अल्लाह ने कायनात में किसी को ताकत नहीं दी है, इसलिए कि नबी का गुलाम तन्हा भी होता है, फिर भी नबी का चर्चा करता रहता है, नबी के नाम पे बोलता रहता है, नबी की नामूस पे लड़ता रहता है। हजरत उमर फारूक आजम ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, आप बताएं कब तक छुपकर नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी? मेरे आका ने फरमाया, उमर, ओ मेरे यार, अभी मुसलमानों की तादाद कम है, अभी जरा थोड़ा रहने दो। हजरत उमर बोलते, या रसूल अल्लाह, ये बताएं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। मेरे नबी से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप जो दीन लेके आए हैं, क्या वो दीन सच्चा है? मेरे आका ने फरमाया, उमर, हाँ वो दीन भी सच्चा है जो दीन में लेकर आया हूँ। हजरत उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो कुरान आप पे नाजिल हुआ वो किताब अल्लाह की बरहक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उमर, जो किताब मुझ पे नाजिल हुई है वो किताब भी अल्लाह की बरहक है, उसका एक एक लफ्ज हर हक है, उसका एक एक नुक्ता सच है, उसका एक एक हर्फ हक है, उसका नुक्ता नुक्ता सच्चा है, उसकी हर हर बात सच्ची है कौले नबी, है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना है, कहते, या रसूल अल्लाह, अब उमर को इजाजत दीजिए, अब उमर अब नमाज छुप कर नहीं पढ़ने देगा, अब उमर काबे के सहन में खुल कर नमाज, अब उमर खुलकर काबे के सहन में नमाज पढ़वाएगा। मेरे आका सैयद